क्लास है उसमें एक हम नया क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो कल आपसे पूछा गया था कि उसमें परसेंटेज हीमोफिलिक गर्ल का कितना आएगा, उसी किस्म की वही सेम पेडिग्री है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ सेकंड जनरेशन इंडिविजुअल नंबर वन। सेकंड जनरेशन के अंदर इंडिविजुअल नंबर वन है, इसका जीनोटाइप क्या है। ऑप्शन है एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। बी ऑप्शन है एक्स कैपिटल एच, वाई स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। ये ऑप्शन है, इसमें ए बी सी डी बस टिक करना है, फिलिंग करनी है, बस इतना ही काम। इधर जो स्टूडेंट हमारे बैठे हैं जो ऐसी पेडिग्री क्वेश्चन किया, तो तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ने कहा कि इसका जवाब डी सही है। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट हो गए पेडिग्री में कि डी जवाब, वाकई डी जवाब सही है। पर आप एनालाइज करेंगे किस तरह से ये डी जवाब ठीक होगा, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। तो उसको हम सीखते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंडिविजुअल टू, इंडिविजुअल सेकेंड जनरेशन का इंडिविजुअल नंबर वन, हमें इसका जो जीनोटाइप डिटरमाइन करना है या मालूम करना है। तो आप देखें इसके पेरेंट्स कौन से हैं। इस इंडिविजुअल के पेरेंट्स हैं फर्स्ट जनरेशन के वन एंड टू नंबर है। तो एक जीनोटाइप वेरी क्लियर है, मेल जो है वो मेल हीमोफिलिक है। मेल तो इसका है ही हीमोफिलिक। हम वो इसकी बात कर रहे हैं, जनरेशन नंबर वन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर मेल तो हीमोफिलिक अब इसका पता नहीं क्या जीनोटाइप है तो नॉर्मल। नॉर्मल है तो यानी एक तो एक्स कैपिटल एच होगा ही होगा। एक तो एक्स कैपिटल एच होगा ही होगा, क्योंकि ये सिंबल से पता चल रहा है कि ये नॉर्मल है। अब दूसरे एक्स का वो मालूम नहीं है कि पता नहीं ये कैपिटल एच वाला जीन होगा या स्मॉल एच वाला जीन होगा, ये इसमें इशू है। इसको हम कैसे यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो इस कपल के जो बच्चे कौन से हैं, एक चिल्ड्रेन है ये, उसमें से नंबर वन है, नंबर टू है, नंबर फाइव है। नंबर फाइव देखें, नंबर फाइव भी इनकी डॉटर है। नंबर फाइव भी इनकी डॉटर है। उस डॉटर के अंदर क्या है, डॉटर है हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच होगा। एक तो एक्स स्मॉल एच अपने इससे फादर से लिया होगा यकीनन, दूसरा एक्स स्मॉल एच लिया होगा वो अपनी मदर से लिया होगा। तो इससे ये बात साबित हुई, इस नंबर फाइव इंडिविजुअल से ये बात साबित हुई, इसका जीनोटाइप है एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच है। नंबर फाइव से हमें पता चला कि इसकी मदर का जीनोटाइप है वो एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। नॉर्मल है तो एक्स कैपिटल एच है, एक स्मॉल एच भी है। उसकी शाहिदी किस तरह से मिली है, शाहिदी मिली है, प्रूफ मिला है कि इंडिविजुअल नंबर फाइव, अब वो भी इनकी यहाँ जैसे ये डॉटर पैदा हुई है जो हीमोफिलिक है, उससे हमने अंदाजा लगाया। तो अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए। देखो ये क्या है, ये नॉर्मल डॉटर है, कैरियर ये नॉर्मल है। फिलहाल आप ऐसे नॉर्मल ट्रीट क्या चाहिए आपको, किसकी तबीयत खराब हो रही है। फैन बंद करो काइंडली, जिसकी अगर तबीयत सही नहीं, या इधर आ जाए आप, इसके नीचे इधर बैठे हैं। इधर गर्मी है बहुत ज्यादा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है इस साइड पे। आ जाए इधर आ जाए। वो फैन कोई नहीं बंद कर रहे हैं तो उनकी मर्जी, जिसकी तबीयत खराब हो, हमारे पास हर किस्म का एनवायरनमेंट है। पता नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि बटन कहाँ है। जिसको मालूम है कि कर रहे हैं बटन, मैं तो इनकार थोड़ी करता हूँ, कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनके पेरेंट्स का जीनोटाइप देखा। पेरेंट्स जैसे ये दोनों पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट या फादर है, वो तो क्लियरली जो है हीमोफिलिक है। पर इशू जो इससे हो रहा था कि इसके बारे में कि पता नहीं कौन सा इसका जीनोटाइप है। इसका जीनोटाइप
एक तो एक्स कैपिटल एच ही है क्योंकि ये नॉर्मल है। अब दूसरे स्मॉल एच या कैपिटल एच की कंफर्मेशन हमने इनकी एक बेटी, इनकी एक डॉटर नंबर 5 है उससे अंदाजा लगाया, बिकॉज ये डॉटर जो है हीमोफिलिक है। तो हीमोफिलिक है तो यकीनन एक स्मॉल एच एक लिया होगा इसने अपने सन से, फादर से लिया होगा, और दूसरा स्मॉल एच होगा वो अपनी मदर से लिया होगा। तो इसका जो जीनोटाइप हुआ ये होगा। अब आप देखिए ये है नॉर्मल, इसका जीनोटाइप पॉसिबल, पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा? देखें एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, और एक्स स्मॉल एच एक्स स्मॉल एच, यानी इनके यहाँ दो किस्म की डाटा प्रोड्यूस होंगी। एक तो होगी जैसे ये हीमोफिलिक डाटर होगी, दूसरी ये डाटर है ये नॉर्मल है। तो ये जो जीनोटाइप है इसी को शो कर रहा है। तो इसका जो जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, और ये डी ऑप्शन के अंदर जो ये गिवन है तो डी इसका सही जवाब है। तो किसी भी पेडिग्री के अंदर आप किसी भी आप जो मेंबर का जीनोटाइप भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या आएगा, आज हमने डिटरमाइन किया कि किसी भी मेंबर का हम जीनोटाइप आपसे पूछ सकते हैं और आप उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। एक और हीमोफिलिया की पेडिग्री करते हैं, क्योंकि बिकॉज आप इसमें दो किस्म की पेडिग्री सीख रहे हैं, कि हीमोफिलिया, और दूसरी जो पेडिग्री है वो कलर ब्लाइंडनेस की भी हो, बिकॉज जस्ट जीनोटाइप उनका चेंज होगा, पेडिग्री का सेम पैटर्न होगा, क्योंकि दोनों सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो पेडिग्री का इनहेरिटेंस का पैटर्न होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा। एक पेडिग्री है जिससे एक नई है, ये तो कल वाली है। पेडिग्री है जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक जनरेशन हुई जिसके अंदर मेल मेंबर है, मेल मेंबर है, ये हीमोफिलिक है, और मैरिज हुई है नॉर्मल एक फीमेल के साथ। उनके यहाँ दो बच्चे जैसे पैदा हुए, एक जैसे डॉटर और एक जैसे ये सन है। इस डॉटर की मैरिज हुई है एक ऐसे मेल से जिसका जो आगे जो औलाद या ऑफस्प्रिंग बना है वो इस तरह का है। सन पैदा हुआ, जैसे एक डॉटर पैदा हुई, एक डॉटर पैदा हुई और एक सन पैदा हुआ। ये सब इसकी एक दूसरे के सिबलिंग है। और इस इंडिविजुअल की मैरिज हुई है एक ऐसी विमेन से, एक ऐसी फीमेल से जो हीमोफिलिक है। तो आप स्टूडेंट इधर बैठे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि इनके यहाँ एक सन पैदा हुआ है, तो आप बताएंगे ये सन नॉर्मल होगा या हीमोफिलिक होगा? डायरेक्ट जवाब बताएं। हीमोफिलिक होगा, ये सन 100% हीमोफिलिक होगा। मदर जैसे हीमोफिलिक है तो इसका सन जो है बिल्कुल हीमोफिलिक होगा। 100% पेडिग्री ये जो है हीमोफिलिया की पेडिग्री है। ये पेडिग्री हीमोफिलिया की है, किसी एक फैमिली के अंदर हीमोफिलिया की इनहेरिटेंस जैसे हो रही है, उसको शो किया गया इस पेडिग्री के अंदर। जनरेशन जैसे यू नो वेरी वेल, इस जनरेशन को जनरेशन 1 कहते हैं, इस जनरेशन को जनरेशन 2 कहते हैं, और ये जो जनरेशन है इसकी जनरेशन नंबर 3 है, जनरेशन नंबर 3। और मेंबर जैसे जनरेशन 1 उसके जो है 1 और 2 मेंबर है, और जनरेशन 2 है 1 2 3, ये 4 मेंबर है, और जनरेशन 3 जो है 1 2 3 4 और ये 5 नंबर। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न में आप व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ, पहला पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि जीनोटाइप, आप जीनोटाइप किसी का भी एक मालूम कर सकते हैं, किसी मेंबर का से पूछे या नहीं? आप जवाब देंगे, ठीक है। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ग्रैंड मदर?
व्हाट इज द जीनोटाइप वगैरह उसके ग्रांड मदर कितनी है आई कौन है दादी है इनमें दादी बैठी है कितने है दादी हाँ कितने है घर बैठी है मीन्स जनरेशन और इंडिविजुअल नंबर बताए जिसमें पता चले कि ये इसकी जो है दादी है कौन सी है इसमें ग्रैंड नंबर फर्स्ट को क्या फर्स्ट जनरेशन नंबर वन मेंबर नंबर वन तो आप उसका जीनोटाइप निकाल दो सवाल आता है में जो हले दवा ये दादी की थी ये दादी थी इनकी औलाद थे उनका पूरी भी औलाद है थर्ड नंबर जनरेशन है थर्ड जनरेशन में पोता और पोतियां सेकंड नंबर जनरेशन इसका मतलब है ये इसके फादर एंड मदर थर्ड जनरेशन इसका मतलब है ये ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाँ ये नॉर्मल खेल ये न कर सही बता सही बता नॉर्मल होगी कैरियर नहीं होगी अब सही कहा अब ये जो इसका जो जीनोटाइप होगा वो नॉर्मल होगा क्योंकि इसकी जो ऑफस्प्रिंग है बोला था ना ये दो है और दोनों जैसे अगर ये कैरियर होते तो सन जो है वो हीमोफिलिक होता सन नॉर्मल है इससे आपने अंदाजा लगाया है कि ये दोनों एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच ये गलती होना था ना ये गलती करके सवाल गलत है तो मेडिकल में तो की सिलेक्शन देगी एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच इसका जीनोटाइप है अब इसका जीनोटाइप मिल गया है तो वो दूसरा जो है वो गिवन है आपको पता है एक्स से मान एच है तो इसकी जो औलाद कौन सी है जैसे एक टू नंबर है और एक थ्री नंबर है अब थ्री नंबर ये होगा इंडिविजुअल तो इसका जीनोटाइप आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे या नहीं बताएंगे क्या होगा फिंगर टिप्स पे मौजूद है आप क्यों नहीं बताते हाँ इसका क्या जीनोटाइप हो सकता है इसका जीनोटाइप क्या होगा एक्स कैपिटल एच और वाई इसका जीनोटाइप क्या है मैं सबका बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए एक्स स्मॉल एच और एक्स स्मॉल एच इसी वजह से इनकी सन्स में 100% मदर अगर हीमोफिलिक है तो सन 100% हीमोफिलिक ही होगा इसी तरह से दादा और ये दादी इनका ये औलाद बेटा बेटी जो पैदा अब इसमें जो ये इनकी यहाँ जो बेटी हुई थी उसका जीनोटाइप क्या होगा हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जीनोटाइप क्या है स्मॉल एच नहीं है नहीं है किधर है हाँ जीन आएगा आएगा श्योर तो यही तो आपसे पूछना था कि यानी इसने एक स्मॉल एच यहाँ से लिया हुआ है एक एक कैपिटल एच इधर से लिया है और एक स्मॉल एच इधर से लिया है। और इसका जीनोटाइप वेरी सिंपल एक्स कैपिटल एच वाई है अब देखिए यहाँ पे आपके जहन में भी सवाल होगा क्योंकि एक स्मॉल एच पड़ा है तो ये सन इनके हेमोफिलिक क्यों नहीं हुए एक जरूर एक जहन में सवाल पैदा होता है अब देखिए इसी फीमेल के अंदर दो किस्म के जो है गैमीट प्रोड्यूस होते हैं प्रोबेबिलिटी है ना चांस है तो एक ऐसी कॉम्बिनेशन हुई है जिसके अंदर ये जितने भी मेल मेंबर हैं उसके अंदर ये एक्स कैपिटल एच ये जीन एक्सप्रेस हुआ है इसके अंदर ये कैपिटल एच वाला जीन एक्सप्रेस हुआ है वाई जो है जी ये जो है क्रोमोसोम इससे यहाँ से आया है इसी तरह से इन दोनों के अंदर जो है जैसे आपको नजर आ रहा है तो एक्स कैपिटल एच इस फादर से इसने दिया है एक्स कैपिटल एच अब दूसरा चाहे जैसे एक्स ये कैपिटल एच हो या स्मॉल एच हो कोई इशू नहीं क्योंकि दोनों जैसे हैं तो नॉर्मल है अगर इसके अंदर दोनों कैपिटल एच होगा तब भी नॉर्मल एक्स कैपिटल एच एक स्मॉल एच होगा तब भी नॉर्मल होगा इसके हाँ जैसे कोई इश्यू नहीं दोनों प्रोबेबिलिटीज या चांसेस होती हैं
हम जैसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, यानी इनका जीनोटाइप एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच भी हो सकता है, इसका जीनोटाइप एक्स कैपिटल एच और एक स्मॉल एच भी हो सकता है। तो इस तरह से पेडिग्री की जो है एनालिसिस होती है। पेडिग्री की एनालिसिस, किसी भी पेडिग्री को सबसे पहले देखें कि इनहेरिटेंस किस ट्रेड की हो रही है, और उसके बाद आप उनकी क्रॉसिंग करेंगे तो रिजल्ट मिलती जाएगी। तो अगर आपसे और भी इसी में से कई सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे फिलहाल इंडिविजुअल का आप जीनोटाइप बताएं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी रीजनिंग या लॉजिक की जरूरत होती है। ठीक है, अब ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स ये जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो इसका एक जो स्क्रीन शॉट अगर लेना चाहें लें, और हम इनको जो चेंज करें, बिकॉज ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक कोई ये, तो ये बना दिया है ना, दोनों कैरियर दोनों जो है कैपिटल एच वाले, प्रोबेबिलिटी या चांस है ना, चांस प्रोबेबिलिटी दोनों की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक जो है डोमिनेंट उसके बाद कैरियर हो, मैंने दोनों को अलग ही कर दिया, ये हो सकता है, ये भी जीनोटाइप हो सकता है। ऑनलाइन के स्टूडेंट इसका जो स्क्रीन शॉट लेंगे, और उसके बाद एक और हमने पेडिग्री की थी, इसका भी एक स्क्रीन शॉट ले लें। और उसके बाद जो आपकी किस्मत, आपने नहीं देखा है सुना, तो ये जो कल वाला जो प्रॉब्लम था उसके बारे में है, कल वाले प्रॉब्लम के बारे में, कल वाला नहीं आज जी। ये रफ प्रॉब्लम था ना, ये हमारा ये रफ रफ वर्क था, ये रफ वर्क था जो आज की टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसके यहाँ कोई इश्यू नहीं है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, जो कल वाला क्वेश्चन था इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, जो होमवर्क है, ये जरूरी नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरह से ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने काम किया है, और पेडिग्री का उसूल है, ऐसे अगर 1000 प्रॉब्लम इधर होंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि आप खुद से ऐसी पेडिग्री बनाएं और उनका क्रास बनाएं। क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं वो मैंने आपको 2-3 पैटर्न बता दिए हैं। जीनोटाइप से भी सवाल पूछा जा सकता है, उस ट्रेड की जो इनहेरिटेंस होती है उसका परसेंटेज क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। अपने फोर फादर्स यानी बैक दादा दादी, इस तरह से उनका भी जैसे जीनोटाइप मालूम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी लॉजिक पे कि आप कौन सी लॉजिक को यूज करेंगे और इन सिंबल्स को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैं इसकी इम्पोर्टेंस मुझे सेंस हो गई थी, पता चल गया था 2013 में, जैसे हमने डायग्राम्स इंट्रोड्यूस कराई और उसी साल डायग्राम आई। 2014 में फर्स्ट ऑफ ऑल पेडिग्री देने शुरू की थी, और उसी साल जो है उसके बाद पेडिग्री के आने का अमल शुरू हुआ है। पेडिग्री आती रहेंगी, एक या दो एंट्री टेस्ट के अंदर होंगी होंगी, उसके लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा इसकी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें।